और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स के मामले में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ खुलासा कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। का है और काफ़ी एक्टिव है। इसका नाम डेविड था और तीसरा एक मिनहाज मेमन, इसका नाम हनी अलियास हनी के रूप में चल रहा था। ये अभिषेक शुक्ला और जो मिनहाज मेनन, ये दोनों बड़े मेन ये हैं। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो रायपुर दुर्ग के एरिया में जो बिज़नेस करने में इसका नशीली दवाओं का इनका रहा है, और उसके साथ सहयोगी के रूप में झाबक था और जो दूसरा विकास था। और इसमें जो अभी हम लोगों ने इसको 93 ग्राम्स MDMA के साथ अभी पकड़ा है और अभी और विवेचना जारी है। इन लोगों को पकड़ करके अभी रिमांड में भेज रहे हैं। और अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड, इसके जानकारी के आधार पे वो मोहम्मद जो मिनहाज है उर्फ हनी, एलन सोरेन, रोहित आहूजा उर्फ सोनू सरदार, इसी का है ना, नहीं सॉरी रोहित आहूजा, राकेश अरोरा अलियास सोनू सरदार, और अब्दुल अजीम उर्फ सद्दाम और लक्ष्मण गाइन, इतने लोगों को आज हम लोगों ने पकड़ा है। और सभी ड्रग पैडलर के रूप में कर रहे थे, अलग अलग ज़िलों में सप्लाई का काम कर रहे थे। और इनके कब्जे से एक हुंडई वर्ना कार मिली है CG04HQ1011, ये गाइन की कार है। और अभी तक की हम लोगों की ठीक ठाक ये सबसे चैन लिंक तोड़ने में बड़ी कार्रवाई है। और जो लक्ष्मण गाइन है ये GRP में पुलिस का आरक्षक है, GRP में आरक्षक है और ये सप्लाई में मदद वगैरह करता था। इसकी कार का बहुत बार इन लोगों ने यूज़ किया है, डेविड और जो दूसरा अपना हनी, इन लोगों ने यूज़ किया है इसकी कार का, इसने सप्लाई में यूज़ किया है। और इनके विरुद्ध 255/20 जो धारा 22 ख NDPS का मामला है। और ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके बारे में सिर्फ इतना ये जो चीज़ें हैं बताने के लिए बताना चाहेंगे कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, इनका अपना एक एक मतलब कार्य करने का तरीका रहा है। इसमें एक दूसरे को शुरुआती तौर पे ये लोग जो अलियास नेम है उससे जानते थे, बाद में फिर अपना शुरू किए थे। पुणे जो गाइन जो है मिनहाज मेनन, इसने बिलासपुर में अपना काम सबसे पहले शुरू किया था, बाद में अभिषेक को उसमें शामिल किया था। अभिषेक इनिशियली फाइनेंसर था और ये पैसा देता था, मिनहाज सामान लाता था। अब उसमें ये चीज़ें हुई हैं कि वो जैसे इससे पैसा लेके सामान लाना और कुछ सामान छुपा करके डायरेक्टली डील करना, एंड बाकी सामान अभिषेक के माध्यम से डील करना, ये सब चीज़ें किया है। उसके बाद दोनों में दरार पड़ा है। 2-3 बार ये पुणे में जा कर के ड्रग्स लेके आए हैं और उसके बाद ये दोनों अलग अलग काइंड ऑफ पैरेलल बिजनेस डील करने लगे थे। मिनहाज का अपना चल रहा था एंड डेविड का अपना सेपरेटेड बिजनेस चल रहा था। डेविड यानी अभिषेक शुक्ला, जिसका नाम बोल रहे हैं, शुक्ला है ना, तो ये इसका ये था कि ये पेडलर भी बड़ा रोचक तरीके से बनाता था। ये इसके 2 मेन पैडलर सबसे पहले बनाया इसने, रोहित आहूजा और राकेश अरोरा अलियास सोनू सरदार। ये इनको लोन वगैरह दिया था। लोन अगर जैसे पैसा उधार वगैरह पे दिए, नहीं मिला तो अपना काम कराता था। तो वैसा करके इनको किया और काम पैडलिंग के काम में बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा देता था और इनको उधार दे के फंसाया। और इवन जो राकेश अरोरा है उसकी गाड़ी भी, एक्टिवा भी अभिषेक ने अपने कब्जे में, अभिषेक और डेविड ने अपने कब्जे में लेके रखी हुई है, तो प्रेशराइज करके काम भी कराता था। और ये एलन सोरेन से अपना गोवा में रह करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करता था, इसके संपर्क में आए हैं। तो गोवा में ये इनका काम करता था, जो नाइजीरियन वगैरह हैं उनके साथ व्यवसाय में आकर के जुड़ा है। और एलन सोरेन ने वहाँ से गोवा से इसको डील कराने में मदद की है अभिषेक शुक्ला को। और इनके साथ ये पैडलर जो रोहित आहूजा और राकेश अरोरा के साथ ये कई बार गए हैं, गोवा जाना आना किए हैं, बिक्री किए हैं। और लक्ष्मण गाइन ने भी जो कि GRP में है, ये ड्रग्स के लिए पैसा फाइनेंस किया है और गाड़ी वगैरह दिया है। और बिलासपुर से अभी किया है, बिलासपुर आया हुआ है। इनका सबका रेसिडेंस में मैं लास्ट में अभी बता दूंगा कहाँ कहाँ के हैं। लक्ष्मण बिलासपुर में ही है, बालोद, सॉरी GRP बालोद है, बिलासपुर ऑपरेट वहाँ कर रहा था। लक्ष्मण गाइन GRP में है, इसने ड्रग के लिए पैसा फाइनेंस किया है। और ये बिलासपुर में क्रिकेट वगैरह खेलने के दौरान संपर्क में आए थे, दोस्ती हुई, उसके बाद ड्रग डिलीवरी करने के लिए ये उसकी गाड़ी लेके गोवा भी गए हैं कई बार और बिलासपुर भी आए हैं। 27/9 को भी इसी प्रकार से ये जब हम कार्रवाई कर रहे थे, उस पर 27 तारीख को यानी 30 के पहले हमारे पास एक खबर लगी थी, तेलीबांधा पुलिस लगी भी हुई थी। इसमें लक्ष्मण और अभिषेक ये ड्रग डिलीवरी करने रायपुर आए भी थे और फरार हो गए थे उस दिन चकमा दे करके। और राकेश अरोरा और रोहित जो थे, इनको ये 1000 रुपये देता था अभिषेक शुक्ला है हर बार ड्रग सप्लाई करने का।
1000 रुपये देता था कहीं कहीं बेचने का। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो साइबर सेल में जब हम लोग को पता चला, इसके कुछ डिटेल्स नंबर वगैरह हम लोगों ने निकाले हैं। विकास बंचोर और श्रेयांक झेबर की जब गिरफ्तारी की है झाबक की, उसके बाद फिर कुछ एनालिसिस किया तो पाया कि अभिषेक का लोकेशन इलाहाबाद है। तो पुलिस एक टीम, स्पेशल टीम गई थी इलाहाबाद, वहाँ से ला करके बिलासपुर में इसके यहाँ छापा डाला गया और वहाँ से फिर निकाला गया और बाकी चीज़ें इसके पास से जब्त की गई हैं। और ये बाकी सारे आरोपी इसी प्रकार से हम लोगों ने इस केस में गिरफ्तार किए हैं। और सूटेबल जो भी धाराएं हैं अभी हम लोग उसमें बढ़ा रहे हैं और बढ़ा करके केस जारी रहेगा। इसमें जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके डिटेल इस प्रकार से हैं। अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड, पिता शशिकांत शुक्ला 26 साल का, यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर। मोहम्मद मिनहाज उर्फ हनी, ये 26 साल, राजकिशोर नगर बिलासपुर। एलन सोरेन 22 साल, बंधवापारा सरकंडा। रोहित आहूजा, कन्हैया लाल आहूजा 21 साल, जबड़ापारा बिलासपुर। राकेश अरोरा 28 साल, कपिल नगर सरकंडा। अब्दुल अजीम उर्फ सद्दाम, ये पुराना बस स्टैंड बिलासपुर 27 साल। लक्ष्मण गाइन निवासी 32 साल, निवासी सिरगिट्टी बिलासपुर। तो ये अपना अब तक का इन्वेस्टिगेशन में अभी आया है, इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है। और इसमें आईजी साहब ने भी इनाम देने का किया है 30,000, मेरी तरफ से 20,000। पूरी टीम को अच्छा काम किया है इसलिए। और इसमें रायपुर के भी कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। आने वाले समय में 5 से अधिक लोगों को हम लोग रायपुर में भी अरेस्ट करेंगे। चूंकि 2 लोग आए हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसे लोग फरार चल रहे हैं। सर, अभिषेक शुक्ला की अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, तो किस दल से जुड़ा है? अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, चूंकि हमारे लिए सभी इस केस में आरोपी हैं। बट यस, अभी तक जो आ रहा है, कुछ हम लोगों ने प्रोफाइल एनालिसिस किया है तो किसी दल से जोड़ना पड़ा है। वो प्रोफाइल ओपन है, वो आप भी देख सकते हैं। सर, एक तो ये जो पैडलर्स हो गए और ये जो भी ला रहे, नहीं, इसमें अभिषेक पैडलर सिर्फ नहीं है, अभिषेक और जो हनी जिसका नाम बोला मिनहाज, ये दोनों अभी तक की जानकारी में जो केस हमने एनालाइज किया है छत्तीसगढ़ में, ये अभी तक किंग पिन है। मतलब इनके ऊपर अभी तक किसी का नाम नहीं आया। दे आर देयर ओन टीम। अगर कोई और पैरेलल टीम होगी, जांच में आता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा कहना था कि ये इनके कस्टमर्स कौन थे जो यूज कर ले। हाँ, इसमें यह है कि अभिषेक शुक्ला वाले का भी हम लोग रिकवरी कर रहे हैं। मोबाइल कर दिया, मोबाइल उसने फॉर्मेट करके फेंक दिया है जब पता चला है। तो अभी हम उसका पैरेलल कुछ शो कर रहे हैं। उसके अलावा इसने 4 किसी दूसरे के नाम पर मोबाइल सिम लिया हुआ है, वो पता चला है। उस व्यक्ति को अभी बुला रहे हैं, वो सिम ऑपरेट कर रहा था। अगर उस व्यक्ति के जानकारी हमारे को कंफर्म मिल जाती है तो आई थिंक एक केस हम और रजिस्टर करेंगे इसके ऊपर, फ्रॉड सिम यूज करने का। कितने समय से सप्लाई कर रहे हैं? अभी तो इनका ज़्यादा दिन, 1.5 साल हो रहा होगा, 1 से ज़्यादा। गोवा से ला रहे थे या नाइजीरियन से ले रहे थे? पुणे और गोवा अभी तक की जांच में आया है। पुणे और गोवा। क्रॉसिंग कुछ है? देखिए, गोवा का बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, वहाँ के लोग ज़्यादा जानेंगे। पर गोवा हब है इस तरह की गतिविधियों का, आप भी जानते हैं। मुंबई हब है और पूना में होता है, तो इनका कनेक्शन रहा है। सर, इन सबके पास मिलाकर कितने कस्टमर्स होंगे? रशियंस है वहाँ पर गोवा में, पूरा उनका वो चलता है। नाइजीरियन बहुत सारे पकड़े गए हैं पूर्व में भी, इस तरह के लोग इन्वॉल्व रहते रहे हैं। हम लोग इसमें जो 2-3 नंबर आए हैं उसको देख रहे हैं, बट वो नंबर्स पे अभी काम इसलिए पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि वो अगर बाहर के नंबर होंगे तो वो ऑपरेट होना बंद हो जाते हैं। तो वो जितनी भी पॉसिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। और रही बात इनके कस्टमर्स की, अभी तक बहुत बड़ी संख्या तो नहीं आई है, लेकिन जो 1-2 मोबाइल के डिटेल्स हैं वो अभी हम लोग उसको निकाल रहे हैं। और जो इसके मोबाइल से कुछ मिल सकती थी जिसको इसने फॉर्मेट करके फेंका है, उस पे हम देखते हैं कि हम टेक्निकली कितना और रिकवर कर पाएंगे, तो कुछ और डिटेल सर संस्थागत सप्लाई का कुछ हो रही है, पूरा सा होटल क्लब नाइट क्लब? अभी तक इसने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है। होटल क्लब पार्टी का जितना मतलब इंट्रोगेशन के दौरान जो तथ्य आया है वो ये आया है कि ये लोग भी पार्टी में समटाइम्स बुलाने पर समटाइम्स बिन बुलाए पहुंच जाते थे। देयर जॉब वाज बेसिकली टू ल्योर समबडी। वहाँ पे जा करके किसी को कर लिया और कोई ट्रैक में आ गया तो वहाँ पर ये अपना नंबर का आदान प्रदान करते थे। जो पहले दोनों नंबरों के एनालिसिस है वो ये है कि नंबर का आदान प्रदान, अपना कोड नेम बता करके, एंड देन पहले आप लोगों ने छापा भी है जो आया है कि चॉकलेट या समथिंग कोई कोड नेम दे करके, तो वो डिकोड कर रहे हैं, वैसा करते रहे हैं ये लोग। सर कोई नाम लिया गया इन्होंने रायपुर के क्लब से बिलासपुर? नहीं, नाम एज सच किसी का बोला नहीं है, पर जनरली जहाँ पे भी होता है, मौका मिल जाता है, हम चले जाते हैं, ऐसा था। सर, ये लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार पकड़ने से पहले कब डीलिंग किए हैं, माल एक दूसरे को दिए? वो
कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। मैंने बताया ना 30 को हमने पहला केस रजिस्टर किया है, बट 27 को भी ये लोग आए थे, तो यानी डील करने के लिए आए थे। ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ये फ्लाइट से जाते थे और गाड़ियों से वापस आते थे। हायर गाड़ी में भी आए हैं और किसी की गाड़ी में भी आएगा इनकी। सर कितने बार रायपुर में पकड़ लियो ना, ठीक है। अभी इसी बीच में एयर दोनों से करते थे। इसी बीच में किसी एक को भी और पकड़ा है। अभी लगातार हमारी कोशिश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। फ्लाइट से भी लेकर आते थे, लेके आने का नहीं बताया फ्लाइट से। सर रायपुर कितना मूवमेंट कितने बार किया कुछ ऐसा है कि सब तो बिलासपुर के है, तो रायपुर कितना आने जाना और बस एक सेकंड, मामला भी 27 सितंबर को सामने आया था। एक सेकंड भाई रायपुर में सर कितना मूवमेंट था इन लोग का, क्योंकि जब पकड़े गए रायपुर में आए थे फ्रीक्वेंट मूवमेंट था। मतलब जैसे इनकी जब बड़ी पार्टी हो जाए, सी रायपुर में अभी तक जो आ रहा है ये दोनों मेन थे। सर आपने आपने कहा कि 27 तारीख को लोग यहाँ आए थे, तो क्या ये किसी पार्टी में शामिल होने आए? नहीं, पार्टी में अभी शामिल होने का नहीं आए थे। इनका इंडिविजुअल किसी कस्टमर के हिसाब से चल रहे थे। नहीं, वहाँ नहीं थे ना, वहाँ नहीं थी, क्योंकि इसके लिए पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। हमारी एक टीम लगी हुई थी। अब उसका ज़्यादा डिटेल टेक्निकल आधार पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप कई बार इन्फॉर्मर रहता है ना, उसके साथ काम करते होते हैं, तो इसलिए वहाँ कोई पार्टी का नहीं था। ये देवर समथिंग उस पार्टी का मुझे नहीं क्लियर है। पार्टी का इन्होंने साफ साफ नहीं बोला। जांच करेंगे, जांच तो अभी जारी है। अभी जांच के दौरान ही आपकी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और किसी को अभी पकड़ा है सस्पेक्ट। सर ये कनेक्शन कैसे हुआ विकास बंश और इन लोग आपस में? ये आपस में बिलासपुर में मिलने के दौरान ही हुआ है और कुछ नहीं है। कहीं कहीं से देखिए क्या होता है, कहीं कहीं से एक लिंक मिलती रहती है ना, बेचने वाला है, खरीदने वाला इंटरेस्टेड रहते हैं, तो संपर्क मिल जाता है। सर मेरा एक सवाल है कि कोकीन हो चाहे ड्रग्स हो, रायपुर में आज से नहीं बिक रहा है, काफी लंबे समय से बिक रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस वालों को इसकी जानकारी नहीं रहती। क्या हर बार मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा, या इस बार उम्मीद करें पुलिस ईमानदारी से हर कार्रवाई करेगी? आई होप कि ईमानदारी से कर रही है, एंड आप लोग ही कुछ लोग अप्रिशिएट भी किए हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहें, अलग बात है। बट जो 2 केस के बाद अभी 7 अरेस्ट और हुई है, 9 हो गई, अभी एक और पकड़ा है। आई थिंक 5 से ज़्यादा और करेंगे आने वाले समय में। जितने भी आ जाते हैं इस केस में, या पैरेलल कोई हमें केस रजिस्टर करना पड़ा, वो भी करेंगे। आई एम वेरी श्योर एंड वी आर काइंड ऑफ वेरी मच के नेटवर्क पे अच्छे से प्रहार कर सके कार्रवाई। सर ये जो प्रोडक्ट दोनों बार मिला है इनसे और उनसे, तो ये केमिकल वाला कोकीन है कि जो अभी एनालिसिस करवाएंगे FSL यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कोई बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े कोई और पॉलिटिशियन, क्या उनका पैसा भी लगता था या उनके कोई कॉन्टेक्ट? ये जांच का विषय है। अभी तक नहीं कुछ सामने आया, तो कोई कमेंट नहीं देता हूं। कितने बड़े पैमाने पर अभी तक ये सामग्री यहाँ पर? ये छोटे ही लाए हैं। मतलब जैसे अभी जो पकड़ा है 100 ग्राम इंडिविजुअल, जैसे हर बार 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे ही इनका। सर 100 ग्राम से भी बाहर है, जैसे एक रायगढ़ का है जो रायपुर में रहता है, रायमड़ा जिसका नाम आया है। नहीं, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी हमारे केस में जितने भी नाम आए हैं उसमें दोनों बड़े यही थे, क्योंकि इसको कई तरीके से क्रॉस चेक कर लिया है। ऑफिसर्स ने इंडिविजुअली इंटरोगेट भी किया है एंड फोन डिटेल पे भी काम कर लिया है। कितने लगभग 15 लाख के आसपास। अभी पूरा FSL से रिपोर्ट लेकर के 100 ग्राम से ज्यादा बरामद कर चुके हैं। ऐसे में क्या एनसीबी की आप लोग चाहेंगे कि वो भी आए कि आप लोग? एनसीबी का अपना काम है, पैरेलल है। अगर इस केस में उसको करना है वो अपना जाने, उसमें हम लोग ये सब मिलते जुलते। देखिए इसमें 2-3 चीजें इन लोगों ने बताया है कि पार्टी में कहीं मिलना, विज्ञापन जो है, वो कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी और उसमें जैसे होता है ना कि ये इससे सामान मिल रहा है, तो कोई उससे जुड़ गया कि मैं सामान दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो वैसा हुआ है जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस के लिए रखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, पार्टियों के दौरान ही आए हैं। सर एक सवाल, जो आने वाले दिन हैं उनमें जो पार्टियां होंगी, तो क्या उस पर पुलिस की नज़र रहेगी? 100% रहेगी। अब तो लीड मिला है, इतनी सारी चीज़ें सामने हैं। पुलिस को आई थिंक हर थाना प्रभारी का दायित्व है कि उस पर निगाह रखे, और हमारी स्पेशल टीमें भी निगाह रखें। सर ये तो इतना बड़ा मामला, आप लोगों ने प्रदेश के बाहर से भी गिरफ्तारी कर ली, लेकिन जब क्वीज क्लब की बात आती तो एक ने अग्रिम जमानत पहले ही लगा के रखी थी। शहर में लोग घूम रहे हैं जो देखिए, जो दूसरे केस हैं वो उसका इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जो लॉकडाउन वायलेशन का केस है, बात यह है कि आप गलत केस अगर बनाना चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है। जो सही केस है वो सही केस होता है। लॉकडाउन वायलेशन का केस जिस पे बनना था उस पे बना है, और जिस पे 307 का मुकदमा बनना था बना है। तो उसमें दोनों मुकदमे की ग्रेविटी अलग है, और जो दोनों की गिरफ्तारी का प्रोसेस अलग रहेगा। तो जो इसमें जितने भी लोग हैं
उनका लाइन से गिरफ्तारी होगा। सी डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ऐसा ड्रग्स नहीं की बात कर ले सर, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी रुकना पार्टियां रुकना होती हैं, दूसरी जगहों पर तो पार्टियां जो कई होती लोग हैं। हैं फरार है, अग्रिम जमानत के लिए लगाते जा रहे हैं जैसे इन लोग लगातार अरेस्ट करने बोला हुआ है। सी उसमें प्रोसीजरल देख रहे हो कि वो बेल तो मिल ही रही है। सब private- डू इट अग्रिम जमानत, कम टू कोर्ट, दोनों सेम है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट बड़ी पार्टियां कई होती हैं, युवाओं की पार्टियां होती हैं और अलग अलग तरीके की पार्टियां होती हैं। इनमें क्या ये बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई करते थे, कैसे उन तक ले? कुछ पार्टियों का तो पता चल रहा है कि कुछ एक पार्टियों में ये लोग दो एक पार्टियां हैं जिसमें ये बिना बुलाए गए हैं, जा करके सप्लाई करके आए हुए हैं। तो डेफिनेटली जब सप्लाई किए हैं, जितने चैट हैं, चैट के अलावा अगर किसी माध्यम से इन्होंने बेचा होगा तो उसको जांच नहीं कर सकते, पर बेचा होगा। और पेडलर में क्या कुछ लड़कियों को का भी उपयोग किया करते थे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हमारे में नहीं आया है, हमारी जांच में नहीं आया। आगे और नहीं यार, ये मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर विकास बंसोड़ का एक दोस्त बड़ी सरकार में बैठे, बड़े पद पर बैठे, मतलब हमने वो सब चीजें जांची ही नहीं है। हमने केस जांचा है, केस में जो आरोपी है वो जांचा है। लगातार उसका कांटेक्ट है, लेकिन अब तक पिछले 15 दिन से जब से विकास बंसोड़ गिरफ्तार हुआ है वो गायब है। अब तक सर कई बड़े लोग, हम लोग चेक कर लेंगे जो भी होंगे नेताओं के उसमें साथ भी संपर्क में रहे हैं। किसी के व्यक्तिगत संपर्क से मुझे कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो एक्चुअली इससे काम में भी इन्वॉल्व था। वो जांच का विषय, जांच में आ जाएगा तो पकड़ लेंगे। अभी ये भी जिसको पकड़ा है डेविड को, इसका भी कनेक्शन आप बता ही रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इसी को सीमित थे, मतलब कि छत्तीसगढ़ में अगर और फिर रायपुर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बड़े मार्केट रायपुर में है तो रायपुर में ज्यादा फोकस करें। इन्होंने मध्य प्रदेश की कान्हा में इस बात का खुलासा उन लोगों ने किया है जिनसे पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ा है, जिन्होंने चेक किया था। उनका कहना है कि इनके द्वारा कान्हा में भी एक बड़ी पार्टी, ड्रग की पार्टी आयोजित की थी, जिसमें जो कपल का 20,000 रुपए ले रहे थे और बाकी सिंगल 15,000 रुपए उसका ले रहे थे कपल का, और 20,000 रुपए मेरे जांच में आएगा तो उस केस में ले लेंगे, बट कान्हा एज ए लोकेशन मेरे क्षेत्र में नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर। लेकिन एक बात है सर, इसमें कई ऐसे अभी बड़े नाम हैं जो कि जिनसे पूछताछ होना बाकी है, तो उससे पूरा खुलासा हो जाएगा कि वीआईपी रोड के जो होटल क्लब थे वहाँ ये लोग जाते थे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसका नाम आ रहा है उसको तलब कर रहे हैं। सी आपको कोर्ट ऑफ लॉ में केस को प्रूव भी करना है तो उसके नजरिए से जांच कर रहे हैं प्रॉपर, जिसके खिलाफ मिल रहा है। अभी भी मैंने बोला 5 एक नाम जो हम बता नहीं रहे हैं, डायरी में खुलासा किया हुआ है, आने वाले समय में उनको भी अरेस्ट करेंगे। ये जो पकड़े गए इनका प्रोफाइल क्या है? यार अरे मत ये मत सर, इसी को एक शॉर्ट ब्रीफ में एक छोटी सी बाइट हम लोग लेंगे। हाँ तो काट के चला लो। फ्रंट व्यू रख के बोल देंगे। सबके लिए रोल करें। आज एक बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं ड्रग के मामले को लेकर, कहां से पकड़ा है, किस तरीके से कार्रवाई हुई और कैसे ये सप्लाई करते हैं? ये 30 तारीख को पहला केस रजिस्टर हुआ था जिसमें 2 आरोपी श्रेयांश झापक और विकास बंसोड़ को पकड़ा था, और उनके पश्चात पुलिस टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अन्य नामों का और ड्रग पेडलर्स का पता चला है। उसी के आधार पर पुलिस ने आज पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए 7 अन्य लोगों को पकड़ा है, जिसमें अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड ये और मिनहाज उर्फ हनी, ये 2 लोग मेन सप्लायर रहे हैं जिन्होंने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्र में नशे का बेचने का कार्य किया है। और इनके साथ साथ इनके सहयोगी एलन सोरेन, रोहित आहूजा, राकेश अरोरा, अब्दुल अजीम और लक्ष्मण गाइन, इतने लोगों को, कुल 7 लोगों को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अभिषेक शुक्ला के पास से लगभग 93 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। केस में गिरफ्तारी अभी की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए, रिमांड के लिए इनको पेश किया गया है। और इसमें लक्ष्मण गाइन बिलासपुर का रहने वाला है, इसने व्हीकल वगैरह प्रोवाइड कराई है और ये GRP में कार्य करता है। उसके साथ साथ अभिषेक शुक्ला बिलासपुर का रहने वाला है, जिसको कि इलाहाबाद से मतलब यूपी में इलाहाबाद के पास से पुलिस ने पकड़ा है। और अन्य सभी लोग, इसमें एलन सोरेन जो है गोवा में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ के ड्रग पैडलर के संपर्क में था, और उसने अभिषेक और मिनहाज के साथ बाकी लोगों का संपर्क कराया था। इस प्रकार से पुलिस ने विवेचना करते हुए अभी 7 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से सामान जब्त किए हैं, प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। इसके साथ साथ रायपुर क्षेत्र में भी सक्रिय कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिनके साथ अभी पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। 5 से अधिक लोग और अभी एब्सकॉन्डिंग चल रहे हैं, उनको भी आने वाले समय में अरेस्ट करेंगे। लगभग 15 लाख का सामान है और बाकी कुछ मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे, पर्स वगैरह जो रूटीन की चीज़ें जब्त की गई हैं। बट मेन
93 ग्राम MDMA है, जिसको जब्त किया गया है। आगे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ इन्होंने सप्लाई किया, क्या और सामान कहीं और हो सकता है, तो वो भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की प्राइवेट पार्टियों में डायरेक्ट सप्लाई होता था। कई पार्टियों में आया, जी हाँ, कई पार्टियों में सप्लाई ये जाते थे, सप्लाई करने का इन्होंने बोला है। कुछ पार्टियों में, कुछ जगह पे बिन बुलाए ये लोग गए हैं अपना ड्रग्स बेचने के प्रयास करते हुए, और कुछ जगह इनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जिनके माध्यम से चैट और मोबाइल के माध्यम से इन्होंने किया है। उसके अलावा कुछ खरीदारों के भी नाम आए हैं। जिस भी प्रकार का हो उनको बुला करके पूछताछ किया जाएगा और सबूत पाए जाने पर बिल्कुल। अभी तक कितनी कीमत के ड्रग जो है आप लोगों ने जब्त किया? लगभग 15 लाख का भी आ रहा है। इसका एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू FSL से निकलवाने के पश्चात ही बोल पाएंगे। ठीक, थैंक यू। चाय में पिलवा भाई। तो 30 तारीख को कोकीन के जो पेडलर्स पकड़े गए थे उनकी गिरफ्तारी मामले में रायपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। यहां 2 मुख्य आरोपी समेत कुल 7 और गिरफ्तारियां इस केस में अब तक हुई हैं। कुल मिलाकर 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 पेडलर्स के पकड़े जाने के बाद 7 और लोगों को पकड़ा गया। अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड और मिनास उर्फ हनी, ये मुख्य ऐसे 2 आरोपी पाए गए जो नेटवर्क चलाते थे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। अभिषेक शुक्ला और मिनास उर्फ हनी, इन्होंने ही अपना एक नेटवर्क बना रखा था। 1.5 से 2 साल का नेटवर्क पुलिस के मुताबिक ये बताया गया। 5 और संदेही हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है। कुल मिलाकर अब तक 15 लाख या इसके आसपास ये पूरा नेक्सस चलाने वालों का माल बरामद किया गया है। 30 तारीख को पहला केस पुलिस के सामने आया था। हालांकि पहले भी ये लोग पार्टियों में बुलाने या बिना बुलाए तौर पर जाकर अपने ग्राहक तलाशा करते थे। 2 पेडलर्स को 30 तारीख को पकड़ा गया और इसके बाद इसकी जांच करते हुए पुलिस ने 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें अभिषेक शुक्ला और डेविड, मिनास और हनी, ये 2 प्रमुख आरोपी बताए गए हैं जिनका ये पूरा नेटवर्क था। पुलिस के मुताबिक अभी जांच जारी है। होटलों में, रेस्टोरेंट में और बाकी तमाम जगहों पर कहां-कहां इनका नेटवर्क फैला, कितनी इन्होंने सप्लाई की, इन सारी जानकारियों को खंगाल रही है पुलिस। जो मुख्य आरोपी था अभिषेक शुक्ला और डेविड, इसने अपने मोबाइल को फॉर्मेट करके फेंका है, जिससे संबंधित जानकारियों को पुलिस जुटा रही है। अभी तक 9 लोग पकड़े गए, 2 ड्रग पेडलर्स के साथ साथ कुछ और गिरफ्तारियां इसमें होनी बाकी हैं। 5 और संदेही जिनकी तलाश में पुलिस है। तो बड़ी खबर, ड्रग्स के मामले में जो पेडलर पकड़े गए थे उनके छानबीन करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि अभी तक कुल मिलाकर के 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पेडलर्स को मिला दें तो कुल 9 लोग इस केस में पकड़े गए। अभिषेक शुक्ला, डेविड जिसका नाम था, ये प्रमुख आरोपी पाया गया जिसने नेटवर्क बनाया अपना। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में इस नेटवर्क को फैलाया। यूथ को अपना शिकार बनाते थे। हर एक डिलीवरी पर 1000 रुपए डिलीवरी बॉय को दिया करते थे। इसके अलावा 5 और संदेही हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। तो कोकीन की पैडलिंग करते जो 2 आरोपी पकड़े गए थे, उस केस में कुल मिलाकर अभी तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 पैडलर्स के साथ साथ 7 और लोग पकड़े गए हैं। रायपुर पुलिस के मुताबिक लगातार उनका जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में, पार्टियों में कितना इनका लिंक है, इस पर रायपुर पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि उनके मुताबिक अब तक की जांच में सीधा लिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन जांच जारी है और आगे हो सकता है कि इसके भी लिंक सामने आए। तो रायपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रायपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक की जांच में जो उसने पाया है वो सामने रखा है। कोकीन पेडलर्स की गिरफ्तारी, इसके बाद कुल और 7 लोग इसमें धरे गए। कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। अभिषेक शुक्ला और डेविड, मिनास और हनी, ये 2 प्रमुख आरोपी बताए गए जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और फैलाया। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का कारोबार ये पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में इन्होंने अपना नेटवर्क जमा लिया।
और बाकी के पैडलर्स के साथ मिलकर 2 मुख्य आरोपी अभिषेक शुक्ला, मिनास और फनी ये अपना काम कर रहे थे। छोटी छोटी मात्रा में ड्रग्स लाया करते थे। पूना से इनका ड्रग्स लाना बताया गया कि पूना से ये ड्रग्स लाकर, गोवा से ड्रग्स लाकर यहां खपाया करते थे। 5 और संदेही हैं जिनकी गिरफ्तारी होना है। पुलिस के मुताबिक अब तक 15 लाख का ही माल इनके पास से बरामद किया गया है। 93.5 ग्राम कोकीन बरामद करना पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो आईपीसी 24 ने इस मुहिम को शुरू किया था। होटल में हो रही पार्टी के बाद एक के बाद एक करके 2 पैडलर्स के धरे जाने के बाद मामले खुलते गए। नशे के खुलेआम चलते अड्डों पर आईपीसी 24 की मुहिम रंग लाई और कुछ गिरफ्तारियां पुलिस ने की हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब तक 2 ही प्रमुख आरोपी पाए हैं। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पुलिस की, बहुत सारी बातों पर इन्वेस्टिगेशन ऑन कहकर जवाब नहीं दिया गया। कुछ बातों का जिनका जिक्र किया उनसे कितना खुलासा हुआ? देखिए, अभी तक आपको बता दें इस मामले में कुल जो है 10 गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से विकास बंछोर और श्रेयांश झापा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आज जो है 7 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। और जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दौरान एसएसपी अजय यादव ने कहा कि अभी अभी एक आरोपी और पकड़ाया है। तो कुल मिलाकर अभी तक 10 लोग इस पर गिरफ्तार हो चुके हैं। और अभी तक जो पुलिस का कहना है कि इसमें अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड और मोहम्मद मिन्हास उर्फ हनी ये जो है इस पूरे मामले के किंग पिन है। मतलब अभी तक इनको पुलिस को इनके ऊपर का जो है वो पॉइंट नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि ये पुणे और गोवा से लगातार जो है नाइजीरियन गैंग हो या अन्य गैंग हो उससे लाके कोकीन लाते थे। इसमें अभिषेक शुक्ला जो है वो फाइनेंसर था और मिन्हास जो है पुराना ये काम कर रहा था और वो जो है सप्लाई करता था। लेकिन इस दौरान अभिषेक शुक्ला ने खुद भी जो है वो सप्लाई का काम चालू कर दिया। उसके बाद दोनों का विवाद हुआ और इसके बाद इन्होंने अलग अलग गैंग बना लिया अपने सप्लाई का। इन्होंने अपने नीचे छोटे छोटे लड़के रख लिए, 1000 रुपये पर डिलीवरी का देते थे और अलग अलग जो है ये माल वहाँ पर डिलीवरी करते थे। इसमें बड़ा देखिए ये खुलासा ये भी हुआ है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि जो बड़े होटलों की जो पार्टी है कहीं ना कहीं वो ड्रग कनेक्शन उसका बनता है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी चल रही थी ये पास से ही आए थे। पुलिस को इनके क्लू मिल गए थे और पुलिस की टीम गिरफ्तार करने इन्हें निकली भी थी। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं से सूचना मिल गई, ये दोनों भाग खड़े हुए। मतलब सीधे सीधे जो किंग पिन है ड्रग कनेक्शन का या मास्टरमाइंड अभी तक का जो बोल सकते हैं वो यहाँ आए थे और माल सप्लाई करने गए थे। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि कोई 2 आदमी आते हैं बिलासपुर से ड्रग लेके और यहाँ से वापस भी निकल जाते हैं और पास ही वहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। तो ये कोई बात सीधे सीधे पब्लिक जो है अंदाजा लगा सकती है। एक हमने अपने तरफ से खुलासा किया था कि एक फार्म हाउस है जहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ उसने भी ये ड्रग मंगाया था। पास ही जो है क्वींस क्लब में पार्टी चल रही थी और ये बीच में जो है वो ड्रग पेडलर खड़े थे। तो क्या कनेक्शन है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, अंदाजा आप लगा ही सकते हैं, अभिषेक शुक्ला के अलावा मिन्हास उर्फ हनी मेमन जो है गिरफ्तार हुआ है, एलन सोरेन गिरफ्तार हुआ है, रोहित आहूजा, राकेश अरोरा, अब्दुल अजीम उर्फ सद्दाम और लक्ष्मण गाइन, ये सब जो है 7 लोग की गिरफ्तारी आज दिखाई गई है। इसमें एक बड़ा खुलासा ये भी है कि जीआरपी का एक जो है आरक्षक था लक्ष्मण गाइन, वो इस पूरे मामले में इनकी मदद कर रहा था। तो आप देखिए इनका ये कहना है कि ट्रेन ये फ्लाइट से जाते थे और बड़ी बड़ी कारों में वापस आते थे। कई कारें उनकी खुद की रहती थी, कभी कभी किराए में जो है वो कार लेके आते थे। लेकिन लक्ष्मण गाइन जो जीआरपी का आरक्षक है, बालोद में रहता है, बिलासपुर में पदस्थ है, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये कि कड़ी ये भी खोलता है कि क्या ये ट्रेन से तो नहीं आना जाना कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने बोला है फ्लाइट से जाते थे और कारों से ये वापस आते थे। तो जीआरपी का एक आदमी इसमें इन्वॉल्व था। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर के अलावा अब इसमें जो है ये माल सप्लाई कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि रायपुर से 5 और मुख्य इसी प्रकार के पेडलर जो है उनकी गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस बता रही है। मगर हम इस पर कुछ सवाल खड़े करेंगे उसके पहले आपको और जानकारी दे दूं कि अभी तक जो आरोपी है वो सरकंडा से, बिलासपुर से, अलग अलग जगह से मिले हैं। रायपुर से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। मुख्य एसएसपी का कहना है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी और होगी। लेकिन हम फिर से बड़ा वही सवाल खड़े करते हैं कि ये तो हो गए पेडलर्स, लेकिन इनके खरीदार कौन है?
कौन सा होटल है, कौन सा नाइट क्लब है, कौन से होटल है, ऐसी कौन सी जगह है जो नशे का कुआं बन चुकी है। परिजनों को, रायपुर की जनता को जवाब चाहिए कि वो कौन से संस्थागत जो संस्थाएं हैं जो नशा बेच रही हैं, ताकि अपने बच्चों को वहां जाने से मना कर सके। कम से कम अलर्ट तो होगा परिजन। तो उसका जवाब जो है कहीं ना कहीं आना अभी तक बाकी है। कौन से नेता हैं या कौन से लोग हैं, या राजनीतिक दलों के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट के जो कारोबार करते हैं, वो सबके जो लड़के हैं या उनके घर के लोग हैं जो ये कारोबार से जुड़े हैं, खुद भी नशा करते हैं, पार्टियां आयोजित कराते हैं, होटल्स के मैनेजर, होटल के परिसरों को किराए में लेकर जो हुक्का बार संचालित कर रहे हैं, नाइट क्लब संचालित कर रहे हैं, तो ये लोगों का नाम अभी आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक हम उम्मीद पुलिस से रख रहे हैं कि ठीक है आपने पेडलर्स को पकड़ा है, लेकिन रायपुर के कौन से ठिकाने और ठिए हैं जैसे नशा बेचा जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ का जो यूथ है उनको वहाँ से जाने से रोका जाए, पुलिस वहाँ पर जाके कार्रवाई करे। एक ये बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है। तमाम जो है कड़ियाँ खुलती जा रही है और एसएसपी बार बार दावे कर रहे हैं कि इन लोगों को जल्द ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बात हमने और ये भी सवाल उठाया कि जब पुलिस जो है, आपको बता दें कि जो अभिषेक शुक्ला है, जो किंग पिन है, जो फाइनेंसर था, ये बिलासपुर में था, बिलासपुर से उत्तर प्रदेश भाग गया था। पुलिस उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके उसको ला सकती है, लेकिन हम अभी भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उस दिन जो क्वींस क्लब में पार्टी हो रही थी, वहाँ पर 2 पार्टी चल रही थी, आसपास और भी अगर पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के आयोजक, वहाँ शराब पिलाने वाले, वहाँ गोली चलाने वाले, उसके साथी जो है वो शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। जब आप उत्तर प्रदेश से जो है गिरफ्तारी करके ला सकते हैं, तो रायपुर में घूम रहे लोगों को अभी फरार होने क्या जानबूझ के दिया गया है? आप देखेंगे कि एक जो आरोपी है पार्टी में शामिल हुआ था, उसने अग्रिम जमानत के लिए लगा दिया था। जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करी, उसे तत्काल जो है कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, अग्रिम जमानत, थाने से ही उसे छोड़ दिया गया। तो एक बड़ा सवाल बार बार ये जनता उठा रही है, मीडिया भी उठा रहा है कि जो लोग क्वींस क्लब की पार्टी में शामिल हुए थे, क्या उन्हें जानबूझकर जो है इतना समय दिया जा रहा है कि अग्रिम जमानत लगा रहे हैं, उन्हें जमानत मिल जाए? ये सवाल देखिए स्वाभाविक है। फिलहाल जो है पूरी कार्रवाई में ये दिख रहा है कि 7 पेडलर बिलासपुर से पकड़ाए हैं, रायपुर से 2, 5 और गिरफ्तारी होगी। अब देखते हैं कि ग्राहकों का, हम जो बार बार कह रहे हैं, संस्थागत जो सप्लाई हो रही थी उनका नाम का खुलासा कब होता है। सवाल देखिए, कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं जिसका जवाब अगर नहीं आया तो ये पूरा जो है संदेह के घेरे में आ जाएगा मामला। जी, कई सारे मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हमने भी देखी संदीप, कुछ मामले जिन पर सवाल आपने और हमारे दूसरे सहयोगी तहसीन ने भी पूछे, लेकिन बड़ी खामोशी रही। क्या इनका होटल से या रेस्टोरेंट से, पार्टी से कनेक्शन है? पुलिस ने इस पर कहा कोई सीधा कनेक्शन नहीं निकलता। दूसरा, पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इस पर खामोशी रही। जो संचालक गिरफ्तार नहीं हुए, जो बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, जिनसे पूछताछ नहीं हुई, उस मामले पर चुप्पी साधी, उसे अलग प्रकरण बताकर, अलग जांच चलना बताकर, इन्वेस्टिगेशन ऑन बताकर टालने का भी प्रयास किया गया। एक प्रमुख बात यह कि इन आरोपियों से किन्होंने नशा खरीदा, इनके वो पॉइंट्स अगर पकड़ लिए जाए, उनको लिमिटेड किया जाए, तो शायद आगे ऐसे दूसरे पेडलर या ऐसे दूसरे किंग पिन्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। जिन किंग पिन्स के बारे में आज पुलिस ब्रीफ कर रही थी, वो कहां से लाते थे, इनका भी डिटेल नहीं है। इसे एक तरह से फोरक्लोज करके कि बस ये यहीं से आ रहा था और इतने तक लिमिटेड था। 1.5 साल चल रहा था, जबकि यहां के यूथ खुद बात करने पर आपके साथ बता चुके हैं कि कई सालों से चल रहा था। कई मामलों पर खामोशी, ऐसा लगता है दबाव की खामोशी दिखाई पड़ी। बिल्कुल 100% देखिए, जो माल बरामद हुआ है 93.5 MDMA, मतलब MDMA इसका केमिकल नेम है, कहीं ये कोकीन ही है आप समझिए। और ये माल कहीं ना कहीं 15-16 लाख रुपए का है कीमत। ये मार्केट में कितने का बिकेगा इसका तो ये नशाखोर ही जानेंगे, लेकिन जवाब में जब और एक इंपॉर्टेंट बात संदीप बार बार ये सवाल आपने भी वहां पूछा था, क्वींस क्लब के मामले में संचालक जैन परिवार पर कब शिकंजा कसेगा? इसे अलग जरूर मामला बताए, कब शिकंजा कसेगा, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पर अभी भी चुप्पी है। देखिए, बिल्कुल देखिए, उस पर चुप्पी साधी हुई है पुलिस ने कि जो क्वींस क्लब में पार्टी हुई थी, अगर कुछ लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस अकेली पार्टी में 50 से ज्यादा लोग थे। एक पार्टी वह पैरेलल चल रही थी, उसका भी जो CDR है, DD जो हम बोल रहे हैं बार की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं निकाली जा रही है? खैर ठीक है, वो जब होगा तब होगा, लेकिन जिन लोगों की नामजद, जिन पर आरोप अभी दर्ज किया गया है, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? ठीक है, धारा 188 में आप कार्रवाई कर रहे हैं, महामारी जो अधिनियम का उल्लंघन है उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन
अन्य जो आरोप है, वहाँ शराब थी, पार्टी हो रही थी, जो सारी चीज़ें लिंक होती है, उस पर जो है जवाब अभी तक पुलिस का यही है कि कार्रवाई चल रही है और ये लोग फरार हैं। जल्द ही जो है उन्हें जो है पकड़ा लिया जाएगा। तहसीन जैदी जी हमारे साथ है। होटल वाला मामला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जानबूझ के वरद हस्त है किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण में ताकि अग्रिम जमानत ले लें? देखिए, जिस तरीके से खुद अभी एसएसपी साहब ने इस बात को खुलासे में ये कहा कि जांच होगी और इस बात के प्रमाण अभी शुरुआती दौर में मिले हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उसको नहीं उन्होंने जोड़ा है। लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है, ख़ास तौर से जो पिछले दिनों सख्त लॉकडाउन के दौरान जो गोली चली थी, उसमें जिस तरीके से अभी जो लीपापोती की जा रही है, जो मेन जो उनमें संचालक लोग हैं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ लोगों की, वो भी एक डमी टाइप की हैं क्योंकि उनको ज़मानत दे दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो संचालक हैं उनको सिर्फ कभी पूछो तो उनसे नोटिस दिया गया, बाकी टाल मटोल की जा रही है, जिससे कि संदीप बार बार यही सवाल है। चंपालाल जैन, नेहा जैन, इनके परिवार, जैन परिवार के ऊपर इतनी कृपा क्यों है? क्यों इनको पकड़ा नहीं जा रहा है? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? कि जिस तरीके से यूपी से ले आए, इलाहाबाद से ले आए और वो भी एक ही रात में, लेकिन यहाँ के जो संचालक हैं जिनको मेन ये इन्होंने आयोजन किया जिसमें गोलियां चली। सही जवाब सवाल आपने उठाया कि जैन परिवार जो है उस पर कृपा क्यों बरसी जा रही है? वो लोग अगर शहर में ही हैं, आप जो मोबाइल ट्रेस करके कुछ मिनट लगते हैं पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में, ये आप बहुत लंबे समय से क्राइम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सुनियोजित संरक्षण है? निश्चित तौर पे इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से अभी तक, क्योंकि संचालकों को इसमें पहले इसमें गिरफ्तार करना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ एक खाना पूर्ति के बतौर उसमें सिर्फ एक संदीप, आपने भी बार बार पूछा था कि नमित जैन समेत तमाम लोग जो हैं जमानतों को लेकर के, अपने बचाव को लेकर के काम करते जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ जो जैन परिवार है बचाव को लेकर काम करता जा रहा है, उन पर पुलिस का हाथ नहीं पड़ रहा। अभी तक प्रॉपर्टी है उसे लीज पे दिया जाता है, उसका फिर रिलीज होता है, वहां पर पार्टियां होती है, तो ये सारे बड़े अपराध हैं। ये सीधा सीधा जो है धोखेधड़ी है, 420 आप कह सकते हैं। आपने एक सरकारी विभाग को धोखा दिया है। आप जब स्टैम्प पेपर जो होता है, वो लीगल पेपर जो होता है, आपने उस पर जो एग्रीमेंट किया है वो वॉइड एग्रीमेंट किया है, वहां आपने शराब पिलाई है। जिस आदमी ने पार्टी का आयोजन किया है वही जो है उनकी गिरफ्तों में नहीं आया है। पार्टी में शामिल होने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन पार्टी का आयोजन करता जो है वो गिरफ्तार नहीं होता। तो ये वही बात हो गई कि मतलब कहीं ना कहीं खाना पूर्ति तो नहीं कर रही है, क्योंकि आयोजन करता उस होटल के मालिक जो कथित रूप से बिल्कुल थे, और कहीं ना कहीं आप सोचिए ये बिल्कुल प्रायोजित तरीके से कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को शायद लीज पे लिया गया था ताकि हवाई रूप में उसका संचालन करते रहे। वो कच्चे में शायद हो सकता है जो बत्रा ने जो प्रॉपर्टी को हाउसिंग बोर्ड से लीज पे लिया, उसे जो है इन्होंने कच्चे में उससे अगर लिया है तो कहीं ना कहीं ये इसी काम के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी को उपयोग में लाने के लिए क्या लिया गया था, एक बड़ा सवाल है। आप कोई प्रॉपर्टी को कच्चे में लीज में लेते हैं, आप मनमानी वहां जुआ खिला रहे हैं, सट्टा खिला रहे हैं, कौन जानता है वहाँ क्या क्या काम होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जो सीसीटीवी के कैमरे हैं वो खंगाले जाएं। लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद जो लंबा लॉकडाउन लगा है उसकी भी तलाश की जाए कि वहाँ पर क्या क्या काले कारनामे हो रहे थे, और उसके लिए जरूरी है कि पूछताछ की जाए। जब ये बड़े बड़े अपराधी ड्रग पेडलर्स अपना मुंह खोल सकते हैं, तो रायपुर के जो लोग हैं ऐसे होटल चला रहे हैं, उनको अगर पुलिस बैठा के पूछताछ करेगी तो पूरा काला चिट्ठा वहाँ पर खुल के आ जाएगा कि क्रिकेट के दौरान संदीप इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी भीड़ लगती है। केवल हमने नहीं बल्कि कई लोगों ने सवाल पूछा, बार बार क्वींस क्लब को लेकर सवाल पूछा। जो संचालक हैं जिनके बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, चंपालाल जैन, नेहा जैन, नमित जैन, इनके नाम बार बार पहले भी सामने आ चुके हैं। कई अनियमितताएं हैं, लेकिन इनको धरा नहीं जा रहा, इनको घेरा नहीं जा रहा, इनके सवाल को टाला जाता है, हल्का करने की कोशिश की जाती है। प्रेशर साफ है। तो नशे के खिलाफ IBS 24 की मुहिम, इसमें अभी एक पुलिस ने खुलासा किया। अगर यही बड़ा खुलासा है तब भी इसमें कई बड़े सवाल हैं जो अनुत्तरित है, और इनका जवाब पुलिस को जरूर रायपुर को देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा, जो बार बार जनता पुलिस से पूछना चाहती है।